हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये पोस्ट तो आई थिंक आप सभी लोग पहचानते होंगे। दिन था 21 फरवरी का, ठीक है, और 2023 की बात थी जब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो एचपीएसएससी को जो है वो कंप्लीट तौर पर भंग कर दिया था। और बहुत सारे बच्चे इससे खुश भी थे, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, आपको पता ही था। मैक्सिमम एग्जाम्स लीक होते थे, जब स्टूडेंट्स को पता लगा था वो भी शॉक में थे। और उसके बाद सीएम जी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि एचपीएसएससी को भंग कर दिया जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये लगा था कि 2 से 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के अंदर जो है वो दोबारा से सारी वर्किंग शुरू होगी और हम जो है वो फर्दर एग्ज़ाम को जो है वो दे पाएंगे एक अच्छे तरीके से। पर अब जो है वो लगभग 1-1.5 साल जो है वो यहाँ पर होने को आया है कि एचपीएसएससी का नाम बदलकर जो है वो एचपीआरसीए कर दिया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। बट अभी तक कोई भी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाई गई है। 1.5 साल अगर ऐसे देखें तो गवर्नमेंट के उससे तो बहुत कम है 1.5 साल। बट अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1.5 साल बहुत एक लंबा जो है वो टाइम होता है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए नए आए हैं, जिनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो वैसे सबको पड़ता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज ऑलरेडी हो चुकी है, फैमिली प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। उसके बाद 1.5 साल तक कोई भी वैकेंसीज आउट नहीं होना, ये भी एक अलग से जो है वो स्ट्रेस का कारण बनता है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो कोई हमें डेली मैसेज आते हैं, डेली डीएम आते हैं कि सब कब कब से जो है वो वैकेंसी स्टार्ट हो रही है, कब से जो है वो नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। क्या लगता है कि कब तक जो है वो आउट हो सकता है, ताकि बच्चों को ये सुनने को मिले कि हाँ 1-2-3 महीने में वैकेंसीज शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उनको थोड़ा दिलासा सा मिल जाए और वो आगे जो है वो कंटिन्यू कर पाए। बट देखिए, अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एचपीआरसीए के एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत जल्दी कंडक्ट हो सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ जो पूछ रहे हैं भाई पुलिस की वैकेंसी, तो भाई पुलिस की वैकेंसी के बारे में मैं बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि पुलिस की वैकेंसी पीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो इसके फॉर्म आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो पुलिस की तैयारी आप एक तरफ से रख सकते हैं, क्योंकि इसका एचपीआरसीए के सीए से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, टीजीटी वगैरह जिसके पोस्टें बहुत सारी खाली पड़ी हैं, ठीक है, बट कोई भी नहीं भरी जा रही है। उसके अलावा जो क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, जो जेवे के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी को दिए गए थे, ठीक है, वो सारे वापस लिए जा रहे हैं एचपीआरसीए को देने के लिए। हालांकि एचपीआरसीए कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, किस तरीके से कंडक्ट करवाएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी जो है वो नहीं बताया गया है। तो पुलिस की आप तैयारी कर सकते हो, या फिर जो एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैच भी चले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप वहां से भी जाकर जो है वो तैयारी कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले, इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने से पहले, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर लेकर आई है, ठीक है, जिसमें आप घर बैठे ही जो है वो एमसीए, बीसीए, आपका एमएससी मैथमेटिक्स हो गया, एमएससी डेटा साइंस हो गया, यहाँ पर आसान फीस में जो है वो कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि ईएमआई मतलब नो कॉस्ट ईएमआई आपको यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री आपको यहाँ पर मिलती है। होता है ना, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर देते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो अलग से जो है वो एमबीए वगैरह या डिग्री करना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए 30% डिस्काउंट ऑलरेडी फीस के ऊपर चला हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, फीस यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक फॉर्म है जिसको आप फिलअप कर सकते हो, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी। इसके अलावा जो +2 वाले स्टूडेंट है, आगे डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी वो आसानी से डिस्कशन वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि क्लास 3 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए मंजूरी का इंतजार जो है वो अभी एचपीआरसीए जो है वो यहाँ पर कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एचपीआरसीए ने जो है वो टेंडर जारी किए थे, जिसमें सिर्फ 2 ही कंपनियों ने अप्लाई किया था। अच्छा, फिर ये नहीं बात बनी तो दोबारा से जो है वो टेंडर इसके लिए जारी कर रहे हैं कि भाई ताकि कंपनी आए और उसमें से जो है वो सिलेक्ट किया जाए कि कौन जो है वो सीबीटी करवाएगा। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सीबीटी के ऊपर फोकस किया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वैसे जब स्टार्टिंग की बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि पहले जो है वो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो अलग अलग टाइप से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। 12th वालों के लिए अलग करवाया जाएगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग करवाया जाएगा। बट ये सारी चीज़ें जो है वो अभी कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए एजेंसी ही तय नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य चयन आयोग को क्लास 3 भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सरकार की परमिशन का इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट का सबसे पता ही है आपको कि इलेक्शंस वगैरह में ज़्यादा फंसी हुई है, तो उपचुनाव के चलते इन दिनों आचार संहिता लागू है। ऐसे में सीबीटी के लिए नई एजेंसी को हायर किया जाए या नहीं, और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया दोबारा करने को सरकार की मंजूरी को प्रस्ताव भेजा गया है। अब भेजा गया है, फिर उस प्रस्ताव का वापस क्या रिप्लाई आएगा, उसके बाद टेंडर निकाले जाएंगे, उसके बाद फिर कंपनियां आएंगी, सिलेक्ट
किया जाएगा। ठीक है, दरअसल इससे पहले राज्य चयन आयोग द्वारा 2 कंपनियां, मतलब कि टेंडर में 2 कंपनी आई थी, लेकिन यह टेंडर नहीं हो सका। अब इसमें नॉमिनेशन या रिटेंडिंग के लिए भी सरकार की परमिशन का इंतजार है। दूसरी तरफ कई तरह की भर्ती परीक्षाएं करने का दबाव राज्य चयन आयोग पर है, इसलिए चयन आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि जब तक टेंडर फाइनल ना हो जाए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS को ही यह काम दे दिया जाए। ठीक है, तो मतलब कि HPRCA को भी पता है कि भाई बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे एग्जाम अभी करवाने हैं और सबको नए तरीके से होना है। तो HPRCA ये चाहता है कि या तो मतलब कि जब तक जो है वो टेंडर की मंजूरी नहीं मिलती है या फिर कुछ भी नहीं होता है, तब तक जो आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ठीक है, TCS है, उससे ही जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। हालांकि ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आपकी वैकेंसीज जो हैं वो आउट होनी शुरू हो जाएगी अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर परमिशन देती है। ठीक है जी, और बाकी देखिए सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत स्पीड से एग्जाम करवा सकती है, गवर्नमेंट ना चाहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें आपने 1.5 साल से देख ली होंगी। ठीक है, किसी ने आई थिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया हुआ था कि जब आप RTI लगाते हो बहुत सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड पूछने में, तो उसमें आधे से ज़्यादा में रिप्लाई ये आता है कि गवर्नमेंट की परमिशन का इंतजार है। तो सब कुछ भाई यहाँ पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस पूरे प्रोसेस में ठीक है थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। जो भी वैकेंसीज जो हैं वो HPRCA के अंडर भरी जाएंगी, जैसे कि TGT वगैरह, SI वगैरह, क्लर्क वगैरह, JA वगैरह। ठीक है, अभी तो यार 817 का रिजल्ट ही नहीं आया है। ठीक है, जो पेंडिंग रिजल्ट्स पड़े हैं उनके ऊपर बोला तो गया है कि रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट अभी तक आउट नहीं हुए, तो उसको भी यहाँ पर देखना जो है वो बाकी है। ठीक है, तो भाई जिसकी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की कर रहे हो ना, मतलब जो निकले हुए हैं, ठीक है, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आने वाली है वैकेंसी, तो आप पुलिस की अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री एक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एलाइड की तैयारी कर रहे हो तो भाई एलाइड की तैयारी कर लो। ठीक है, क्योंकि उसका तो एग्जाम आ चुका है। ठीक है, HS का तो खैर आ ही गया है। उसके अलावा जिनका टैट है, ठीक है, चलो टैट तो क्वालिफाई तो करना ही पड़ता है, तो वो अच्छे से टैट क्वालिफाई कर लो। मतलब जहाँ पर आपको जगह मिल रही है ना, तो वहाँ पर फटाफट से जो है वो अच्छे से तैयारी करके फंस जाओ, ताकि आपको इन सारे झंझटों में जो है वो नहीं पड़ना पड़े। बाकी छोटी सी अपडेट थी, और कोई मुझे काम की अपडेट लगेगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, जो 0 to Hero सीरीज़ का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी कल वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।